हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। चैप्टर 3 का फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स जो चैप्टर है ना, उससे मैं आज आप लोगों को उल के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज उल। उल क्या है? उल इज द हेयर ग्रोइंग over the skin of some animal like sheep, goats of cold region. It can trap a lot of air to keep the body warm. उल को हिंदी में क्या बोलते हैं जानते हो? ऊन बोलते हैं। और ये क्या है कि कुछ जंतुओं के, जैसे कि भेड़ या ठंडे प्रदेशों में जो बकरियां पाई जाती है, लामा पाए जाते हैं, याक पाए जाते हैं, ऊँट के भी रोएं से ऊन बनता है। तो ये जानवरों के शरीर पर जो रोएं उगते हैं उनसे इसको बनाया जाता है, और ये अधिक से अधिक मात्रा में हवा को अपने अंदर फंसाता है, जिसके कारण शरीर तक, हम लोग के शरीर तक बाहर की ठंडी वायु नहीं पहुंच पाती और हम लोग को गर्मी महसूस होता है। तो व्हाट इज उल हो गया? उल इज द हेयर ग्रोइंग ओवर द स्किन ऑफ सम एनिमल लाइक sheep, goat of cold region. It can trap a lot of air to keep the body warm. इसके बाद अगला प्रश्न है कि व्हाट आर डिफरेंट ऊल एंड इट्स सोर्सेस। तरह तरह के ऊन कौन कौन से हैं और उनका स्रोत क्या है, किससे प्राप्त होता है। जैसे दिया है पहला कि सुपीरियर ऊल। ये सुपीरियर ऊल जो है किससे प्राप्त होता है, इसका स्रोत क्या है? लैम्ब। सोर्स क्या है इसका? लैम्ब। लैम्ब माने होता है भेड़ के बच्चे को, मेमना बोलते हैं, तो भेड़ के बच्चे को लैम्ब इंग्लिश में कहा जाता है। उनके शरीर का जो रोआ होता है ना, वो बहुत ही नरम होता है और बहुत ही सुंदर भी होता है। तो उस सुपीरियर ऊल कहते हैं उसको। उसका स्रोत क्या है? मेमना यानी भेड़ का बच्चा। रफ ऊल क्या है? बढ़िया ऊल नहीं होगा। और इसका स्रोत क्या है? ओल्ड सीप, कैमल, या जो बूढ़े या कमज़ोर भेड़ है, ऊँट है, याक हैं, इन सब के शरीर से जो ऊन पाया जाता है उसको बोलते हैं रफ ऊल। अंगोरा ऊल जो है ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका स्रोत है अंगोरा रैबिट, खरगोश जो ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, उनका भी रोया बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत नरम होता है, तो उसको अंगोरा ऊल बोलते हैं। मोहेयर ऊल किसको कहते हैं? इसका स्रोत जो है एक अंगोरा जाति की बकरियां होती है, उससे पाया जाता है ये। फिर मैरिनो ऊल क्या है? इसका स्रोत शीप फ्रॉम स्पेन एंड ऑस्ट्रेलिया। स्पेन और ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों में जो भेड़ें पाई जाती है उनसे जो ऊन प्राप्त होता है उसको मैरिनो ऊल कहते हैं। पश्मीना ऊल क्या है? ये गोट लिविंग इन कोल्ड रीजन, ठंडे प्रदेशों में पाई जाने वाली बकरियां, पहाड़ी बकरी भी होती है जो। और काश्मीरी ऊल जो हमारे देश में कश्मीर की जो बकरियां होती है ना, उन बकरियों में कई एक क्वालिटियाँ होती है, देखोगे तो कश्मीरी बकरियों का जो ऊल होता है उसको कश्मीरी ऊल बोलते हैं। इस तरह के तरह तरह के ऊन होते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ ऊल। ऊन के क्या गुण हैं? तो प्रॉपर्टीज ऑफ ऊल आर, नंबर 1, इट इज़ लाइट। ऊन जो है बहुत हल्का होता है, एंड हैज मैनी यूजेज, और इसके कई एक उपयोग होते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन केराटिन। केराटिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है, उसी से ये बनता है शरीर में। ये क्या है? हार्ड वेयरिंग है। इसको हम लोग ठंडों से बचने के लिए इसका उपयोग करते हैं।
और इट इज एब्जॉर्ब मॉइस्चर, इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, ये नमी को सोखता है ठंडे के दिनों में। और इट ट्रैप्स ए लॉट ऑफ एयर, ये हवा को, इसमें हवा बहुत ज़्यादा फंसता है। जो हम लोग स्वेटर वगैरह या ऊनी कपड़ा जो पहनते हैं तो उसके भीतर में छिद्र रहता है, खुला जगह रहता है, उसमें हवा फंस जाता है। और वो जो हवा फंस जाता है वो हमारे बाहर के ठंडी हवा को हमारे शरीर तक पहुंचने नहीं देता है, या भीतर से शरीर के अंदर की जो गर्म हवा है उसको बाहर नहीं निकलने देता है। इसलिए हम लोग को गर्माहट महसूस होती है। तो उनमें ये खासियत होता है कि ये बहुत सारा हवा को ट्रैप यानी फंसा लेता है। इट कैन डैमेज बाय क्लोरीन बेस्ड ब्लीच, अगर उनको तुम धोते हो और वो जो धोने वाला चीज़ है उसमें क्लोरीन अगर है तो वो डैमेज कर देगा, उनको ख़राब होता है। इस तरह से बहुत आसानी से उन खराब भी हो जाता है, इसलिए इसकी धुलाई में ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद प्रश्न है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द क्वालिटी ऑफ वूल फाइबर डिपेंड, कहता है कि उनके जो धागे हैं ना वो उनका गुण किन बातों पर निर्भर करता है, मतलब अच्छा ऊन कौन सा होगा इस बात पर। तो क्वालिटी ऑफ वूल डिपेंड्स अपॉन द एज एंड हेल्थ कंडीशन ऑफ एनिमल, अच्छा क्वालिटी का ऊन इस बात पर खास करके निर्भर करता है कि जिस जंतु से हम ये प्राप्त कर रहे हैं उसका उम्र क्या है और वो कितना स्वस्थ है। अगर कम उम्र का है और बिल्कुल स्वस्थ है तो उसका ऊन उतना ही अच्छा और उतना ही मुलायम होगा। लेकिन अगर ज़्यादा उम्र का है, बूढ़ा है और स्वस्थ नहीं है तो उसके शरीर का ऊन जो है वो अच्छा नहीं होता है। तो इस बात पर निर्भर करता है कि एज और हेल्थ कैसा है उस जानवर का। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द बॉडी पार्ट ऑफ एनिमल फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड, साथ साथ जो ऊन रोए लिए गए हैं उसके शरीर के किस भाग से लिए गए हैं इस बात पर भी निर्भर करता है, क्योंकि उसके शरीर के पैर पर के ऊन, गर्दन पर के ऊन, पीठ पर के ऊन अलग अलग किस्म के होते हैं और इस आधार पर वो निर्भर करता है कि उनका क्वालिटी कैसा होगा। इसके बाद प्रश्न है डिस्क्राइब द प्रोसेसिंग ऑफ वूल, ऊन को बनाने के क्या तरीके हैं उसका वर्णन करना है। प्रोसेसिंग वूल, वूल इज प्रोसेस्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स, ऊन जो बनाया जाता है उसमें कई एक अवस्थाएँ होती है। क्या क्या होता है देखो, पहला है सीयरिंग, मतलब जंतु के शरीर से जो रोए हैं उसको निकालना, उसको सीयरिंग कहते हैं। द फ्लीस ऑफ शीप along with a thin layer of skin is removed, भेड़ के या बकरी के उसके शरीर से जो ना हल्का सा उसकी त्वचा सहित उसको निकाला जाता है, उससे भेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचता उसके शरीर को। तो हल्का स्किन सहित निकालने का मतलब है कि उसका रोम जो है काफ़ी लंबा रहेगा। और इट इज़ डन बिफोर ऑनसेट ऑफ समर, और जैसे ही गर्मी का शुरुआत होता है ना, गर्मी की शुरुआत होने के ही पहले इसको कर देते हैं। इस तरह से पहले सीयरिंग किया जाता है, यानी जंतु के शरीर से उसके रोए को निकाला जाता है। उसके बाद स्कोरिंग करते हैं। इन ऑर्डर टू रिमूव ग्रीस एंड ऑयल लेयर एंड अदर इम्प्योरिटी द वूल इज वॉश्ड विथ सोप एंड डिटर्जेंट at 60 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ हॉट वाटर। उनको सीयरिंग करने के बाद वो क्या रहता है, उसके शरीर में तरह तरह के तैलीय पदार्थ लगे रहते हैं, ग्रीस जैसे लसलसे पदार्थ लगे रहते हैं या और भी कोई गंदगी लगी रहती है, तो उस ऊन को 60 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म पानी में साबुन या डिटर्जेंट दे कर के उसको बार बार वॉश करते हैं।
धोते हैं। धोने के बाद क्या करते हैं, उसको फिर ठंडे पानी से भी कई बार धोया जाता है। एक बार धोने से वो तब तक धोते रहते हैं जब तक कि साबुन या डिटर्जेंट का जो फेन है वो बिल्कुल उससे बाहर हो जाए। ठंडे पानी से बार बार धोते हैं। दैट टूल इज पास थ्रू सीरीज ऑफ रोलर एंड ड्रायर। जब अच्छी तरह से धुलाई हो जाता है तो उसको रोलर पर गुजारते हैं। वो रोलर गर्म होता है जिससे कि वो ऊन का जो पानी है वो सूख जाता है। इस तरह से उसको सुखा लेते हैं। उसके बाद सॉर्टिंग करते हैं, यानी अलग अलग लंबाई के ऊन को छांटते हैं। wool from different batches mixed mechanically, the hairy skin is sent to factory and hair of different texture are separated. अब क्या किया जाता है, धुलाई के बाद उनको फैक्ट्री में जहाँ भेजते हैं वहाँ अलग अलग लंबाई के ऊन को अलग अलग कर लिया जाता है। कुछ लंबे धागे जो रहते हैं रेशे के समान वो अलग किया जाता है, जो छोटे रहते हैं उनको अलग किया जाता है। इसके बाद कार्डिंग किया जाता है। कार्डिंग मशीन होता है, उस मशीन में उनको डालते हैं। तो मशीन में वो स्टील के दो पत्थर नीचे ऊपर दांत के समान लगे रहते हैं और उससे होकर के वो रेशा रोएं गुजरते हैं, जिसको वो दांत काटता है। तो जो उलझा हुआ ऊन रहता है या कहीं फंसा हुआ है मोटा कहीं पतला है तो उसको वो काट काट करके एकदम बिल्कुल पतले सतह के रूप में फ्लैट व्यवस्थित कर देता है, जिसको वेब बोलते हैं। द वूल इज देन पास थ्रू रोलर वेयर फाइबर आर अनटैगल्ड। अनटैगल्ड मैंने उलझ के एक जगह मोटा सा हो जाएगा तो उसको जो है वो मशीन काट करके छुड़ा के पतला सा अलग कर देता है और अरेंज करता है उसको फ्लैट चौड़े सीट के रूप में, वो जालवत जैसा बना देता है। अब उस जाल को क्या किया जाता है, द वेव इज देन ड्रॉ इनटू नैरो रोप एंड फर्दर इनटू स्ट्रैंड। वो फिर जाल में एक जगह वो एक साथ हो जाता है, तो एक मोटे से रस्सी के रूप में वो जाता है। फिर उसके बाद उसको स्पिनिंग किया जाता है। स्पिनिंग में क्या होता है, उसको स्पिन मैंने नचाना, तो उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा नचाएंगे स्पिनिंग मशीन के अंदर में वो बिल्कुल मजबूत पतला ऊन की तरह से हो जाता है। तो स्ट्रैंड्स आर रोल्ड, coarser fibers are then twisted into rope like structure और final fiber are then combed and prepared for spinning to yarn। अब उसको इतना नचाया जाता है कि वो काफ़ी पतला हो जाता है और उसको फिर लपेट दिया जाता है। जब इस तरह से तैयार हो जाता है तब क्या किया जाता है, डाइंग, उसकी रंगाई की जाती है। ऊन जो है वो प्राकृतिक रूप में जो पाया जाता है जानवरों के शरीर से या तो काला रहेगा, भूरा रहेगा या सफ़ेद रहेगा। तो बाद में क्या किया जाता है कि अलग अलग रंग में द फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर एज द नेचुरल फ्लीस आर ब्लैक, ब्राउन, वाइट। और आफ्टर डाइंग वूल इज रेडी फॉर वीविंग एंड नाइटिंग। और जब रंगाई हो जाती है तो अब ऊल जो है तैयार हो गया, उससे आप कुछ भी बुनिए बनाइए। ये इस तरह से ऊल प्रोसेसिंग हो गया। अब आता है लास्ट क्वेश्चन इसमें कि व्हाट आर यूजेज ऑफ ऊल। ऊन का उपयोग क्या है। उपयोग तो आप लोग जानते हैं, ऊल इज यूज फॉर क्लोथिंग, कपड़ा तैयार किया जाता है, जैसे कोई पुलोवर, स्वेटर, वेस्ट, सॉक, कारपेट, फेल्ट, इंसुलेशन एंड अपहोजेरी, ये सब चीज़ें इनसे बनाई जाती है। ये उनका उपयोग है। तो इस तरह से इस चैप्टर में हम ये दूसरा पार्ट भेजे हैं और ऊन के बारे में है। अब इसके बाद जो भेजेंगे वो सिल्क के बारे में। आप लोग लेसन को भी पढ़िएगा बुक से।
और मैं जो लिख के दिया इसको फेयर कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।